भाइयों और बहनों, तो मेरा नाम अभिषेक है और मैं कक्षा 9वीं बी का छात्र हूँ। तो आज मैं आपको एक पीपीटी देने जा रहा हूँ जिसका नाम है नए इलाके में। तो हमारे कवि का नाम है अरुण कमल, जिनका जन्म 15 फरवरी 1954 में हुआ था, बिहार के रोहतक ज़िले में। तो उन दिनों ये प्राध्यापक थे, ये कक्षाओं में पढ़ाते थे और इन्हें इनकी कविताओं के लिए बहुत सारे पुरस्कार भी मिले थे। उसके बाद आती है हमारी कविता नए इलाके में। इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज़ बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। यानी कि कवि जिस इलाके में रहते हैं वहाँ हमेशा नए नए मकान बनते रहते हैं और वो हमेशा रास्ता भूल जाते हैं। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़। यानी कि जो निशान होते थे, यानी वो जब घर जाते थे वो कई चीज़ें देखते थे कि यहाँ पे ये है, इस हिसाब से वो मुड़ते थे। और आजकल वो निशान धोखा दे जाते हैं। खोजता हूँ ढूंढता हूँ घर और ज़मीन के खाली टुकड़े। यानी कि जब वो घर जाते थे तो वहाँ पे जो घर होते थे और जो खाली टुकड़े होते थे वो उन्हें ढूंढते थे। मुड़ता था मुझे फिर 2 मकान बाद, बिना रंग वाले लोहे का फाटक। घर था एक मंजिला और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे बढ़ जाता हूँ। यानी हर बार वो एक घर पीछे चले जाते हैं या 2 घर आगे चले जाते हैं। यहाँ रोज़ कुछ बन रहा है और रोज़ कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का कोई भरोसा नहीं। यानी यहाँ रोज़ कुछ नया बन रहा है और रोज़ कुछ पुराना घट रहा है। और यहाँ इसीलिए कोई स्मृति का भरोसा नहीं है। यानी आपकी स्मृति का कोई भरोसा नहीं है कि आप सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो। एक ही दिन पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे वसंत का गया पतझड़ में लौटा हुआ हो, जैसे बैसाख का गया भादों में लौटा हूँ। अब यही है उपाय कि हर दरवाज़ा खटखटाता हूँ और पूछता हूँ क्या यही वो घर है। यानी वो भूल जाते हैं और वो अब घर की कुंडी खटखटाते हैं और पूछते हैं क्या ये वही घर है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है जो हमारे पाठ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। नए इलाके में कवि का उद्देश्य क्या है। तो इस कविता में कवि का उद्देश्य ये है कि जो तेज़ी से विकास हो रहा है उसे जो हमारी दुनिया में तेज़ी से विकास हो रहा है उसका संकेत किया जा रहा है और एक दो दिनों में नई नई चीज़ें बनती जा रही हैं, उसके बारे में कवि हमें बताता है। नए बसते इलाकों में कभी रास्ता क्यों भूल जाते थे, क्योंकि जहाँ वो पहले रहते थे वहाँ जब वो वापस कई सालों बाद लौटते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे नए घर बन चुके हैं, नई इमारतें बन चुकी हैं और जो पुराने इमारतें थी या पुराने घर थे वो टूट चुके हैं या उनकी जगह कुछ नई चीज़ें बन गई हैं। नए इलाके में कभी कौन से पुराने निशानों को उल्लेख किया गया है। नए इलाके कविता में पीपल के पेड़, ढहा हुआ घर, ज़मीन के खाली टुकड़े और बिना रंग का लोहे का फाटक का उल्लेख किया गया है। यानी इन सब चीज़ों को देख के कवि अपने घर जाते थे, क्योंकि इन सब चीज़ों को याद रख के कवि अपने घर का रास्ता याद रखते थे। और यहाँ पे नए इलाके में कविता से जुड़े कुछ शब्दार्थ हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ शब्द बहुत ज़्यादा कठिन लग रहे होंगे तो आप उनके जो आसान अर्थ हैं उन्हें जान सकते हैं। और यहाँ पे नए इलाके से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं। धन्यवाद।